प्रश्न क्रमांक 1 खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, यदि यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान होगा। तो हमको इसका मान ज्ञात करने के लिए, इस p का मान ज्ञात करने के लिए, ये जो x यहाँ पर दिया हुआ है, x का मान 2 और y का मान 3, 7x, ये जो x है, इस x में x बराबर 2 दिया हुआ है, इस 2 को 7 गुणित 2 मान रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। उसी प्रकार ऋण 4y में y का मान 3 रखेंगे और ये दोनों को गुणा करके घटा देंगे। तो मैं इसको हल करके बता रहा हूँ आपको। ये है आपका समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p। चूँकि दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3, तो मान रख देते हैं 7 गुणित 2, x का मान 2 दिया हुआ है इसलिए x का मान 2 रख दिए, ऋण 4 गुणित y का मान 3 दिया हुआ है इसलिए हम y का मान 3 रखे बराबर p, चूँकि हमको p का मान ज्ञात करना है। तो ये होगा 7 दूने 14 ऋण 4 तिया 12 बराबर p। अब 14 में 12 घटा दो, 2 आएगा, एक पक्ष में 2 है, दूसरे में p है, p का मान ही ज्ञात करना था हमको, तो इसलिए p का मान क्या होगा, p बराबर 2। तो ये p का मान आ गया, यही इस खाली स्थान में आएगा। तो यहाँ होगा आपका 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान 2। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई अष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों इसके लिए एक वृत्त खींचना पड़ेगा हमको। ये आपका एक वृत्त है फॉर एग्जांपल, दूसरा का है, दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई अष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। तो हम, ये वृत्त है, वृत्त में इस तरह से हम रेखा खींचेंगे। ये हो गया 4 भुजा, एक केंद्र में जो कोण बनाएगी उसका मान निकालना है हमको। तो और एक इस तरह से 8 भुजा खींचेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा हो गया। तो ये जो कोण में, ये जो केंद्र है, इस केंद्र में 45 अंश का कोण बनाएगा। ये टोटल को आप अगर देखेंगे 45 45 45 सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 360 अंश का कोण। तो ये होगा एक अष्टभुज में केंद्र पर बनाने वाली कोण 45 अंश का होगा। ये है इसका, यहाँ पर आएगा आपका, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई अष्टभुज की प्रत्येक भुजा पर केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाती है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, तीसरा है, यह है आपका तीसरा प्रश्न, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को खाली स्थान लिया जाना चाहिए। प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको। यदि सावधि जो जमा खाता होता है, ब्याज की गणना 6 माही आधार पर हो रही है, अर्थात एक साल में 12 महीना होता है, तो 6 महीने में हम ब्याज को जमा करते हैं। तो साल भर में कितने बार हम जमा करेंगे, 2 बार जमा करेंगे। कितने बार, 2 बार, इसलिए 6 महीना है, मतलब आधा होगा। क्या होगा, आधा। तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को आधा लिया जाना चाहिए। मतलब 6 महीना में कर रहे हैं जमा, इसलिए इसका मान उत्तर होगा यहाँ आधा लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है, 10 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। 10 90 माइनस थीटा का मान होगा, इसका चौथा नंबर प्रश्न है। इसका है आधा, तीसरा का। चौथा है आपका 10 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सूत्र याद होना जरूरी है। 10 का हो जाता है कॉट, इसके लिए त्रिकोणमिति सूत्र में जाना पड़ेगा हमको। तो 10 का होता है कॉट, यहाँ पर एक फार्मूला है इसका। तो 10 का कॉट और ये है आपका थीटा, तो इसका मान हो जाएगा थीटा। ये होगा इसका खाली स्थान में 10 कॉट थीटा, इसका उत्तर हो जाएगा। 10 का कॉट हो जाता है इसलिए कॉट थीटा हो जाएगा और ये वाला वैल्यू आता है। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, वृत्त, हम वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है, इसका सेंटर ये है। तो वृत्त का केंद्र की परिधि से केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम व्यास बोलते हैं।
परिधि से केंद्र होते हुए गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास। तो ये जो व्यास है, चूंकि केंद्र से परिधि के बीच की जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या आर। तो त्रिज्या उस व्यास, उसकी त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है। देखो ये त्रिज्या की, ये जो व्यास है इसका टोटल मान त्रिज्या का 2 गुना है, अर्थात इसका मान हो जाएगा खाली स्थान में आएगा 2, दुगुनी भी लिख सकते हैं, 2 गुनी होती है, अर्थात 2 टाइम्स होगा इसका आंसर। तो ये खाली स्थान में आएगा आपका, किसी वृत्त की व्यास उसकी त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यहाँ आ जाएगा आपका 2 गुनी। इस तरह से आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खंड ब के सारे प्रश्न का हम उत्तर दे चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।